दूसरा है कि संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उसकी शांति के उपाय। मार्कंडे जी कहते हैं, दूसरा है कि पत्नी निर्मिष्टि हुई, वह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने ही रजस्वला होने पर ही चंडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ। दूसरा है, और निमिष्टि की ही 16 संतानें हुई, जो कि समस्त संसार में व्याप्त है। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंता कृष्टि, यथोक्ति, परिवर्त, अंग्रिक, शकुनी, गंड प्रांत, रति, गर्भा और स्याहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधनी, स्वयहारणी, भ्रामरी, ऋतुहारणी, स्मृतिहरा, बीजहरा और विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं थी, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। और अब मैं इसके कर्म और उसके होने वाले दोषों की शांति के उपाय बताऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंता किष्टि छोटे बच्चे के दांतों में स्थित होकर उसमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार यह दुस्सह नामक ही अलक्ष्मी पुत्रों को ही वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए ही सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफेद 10 सरसों छींटना चाहिए। सुवर्चला नामक ही औषधि से स्नान कराने और उसके उत्तम शास्त्रों का ही पाठ करने से ही यह दोष दूर होता है। दूसरा का ही दूसरा पुत्र यथोक्ति है। अब जब आता है तो वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रकृति है तो उसे यथोक्ति की प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बताए हैं। यदि अशुभ का ही श्रवण और कथन हो तो उसकी शांति के लिए ही भगवान विष्णु, चराचर गुरु, ब्रह्मा और अपने कुल देवता के नामों का ही कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए ही उत्सुक मनुष्य के मुख से ही किसी और की बात को कहला देता है, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए तत्वेता पुरुष को पीली सरसों छिड़के और रक्षोण मंत्र का ही पाठ करे। अंगिक नामक चौथा कुमार वायु के समान ही मनुष्य के अंगों में प्रवेश करके स्फुरन आदि के द्वारा ही शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़े। और दूसरा 5वां कुमार शकुनी, कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर से में स्थित होकर ही अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर ही कार्य आरंभ का ही परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर ही अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का ही कथन है। द्विज श्रेष्ठ गंडक प्रांत रति नामक छठा कुमार ही गंड प्रांत में ही अपने आधे मुहूर्त तक ही स्थित हो सब प्रकार के कार्यारंभ का ही नाश और मांगलिक कर्म तथा अनंदनीयता का ही अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों से मिले हुए जल से स्नान, जन्म कालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, अर्ध धर्ममय उपनिषद से ही 8 पाठ शास्त्रों के दर्शन तथा गंडात्म में ही पैदा हुए बालक को अवज्ञा काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की ही शांति होती है। 7वां कुमार गर्वाहा बड़ा ही भयंकर है, जो कि स्त्रियों के गर्भ में ही प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने और पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की इसके भय से ही रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्याहा है। वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए ही उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, अपसभ्य
होकर वहां जाना, चंडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत से बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल के नामों का मंत्रों का कीर्तन करना। दूसरे की पत्नी कन्या नियोजिका है, वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि से लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के ही पाठ से ही तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से ही उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इस दुष्कर्मों में लगा रही है, यूं विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे, मार बैठे, तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि से वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को ही पर स्त्री संसर्ग में ही लगाती है। दूसरे कन्या का नाम विरोधनी है, वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में ही, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्रों में तथा स्वजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म करने, कठोर बातों को सहने और शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा ही उसके भय से ही अपनी रक्षा करती है। तीसरी कन्या का नाम है स्वाहारिका और वह फलीहान से ही अनाज, घर और गौशाले में दूध, घी और बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है तथा सदा निरंतर ध्यान रखती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से ही पका अन्न और अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है। पड़ोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ ही स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्यों के जूठे अन्न तक भी चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से ही रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों में, धनों में दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्ब आदि का ही रंग तथा रुई से सूत भर लेती है। इस प्रकार व्यवहारिका निरंतर ही अपहरण में ही लगी रहती है। इससे रक्षा होने के लिए ही अपने घर में मोड़ के जोड़े रखें, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखे, घर के भीतर जूठन न रहने दें। हवन की अग्नि से ही तथा देवता को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दें। गाय का और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में उस भस्म का स्पर्श करा दे, इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन सैया उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छींट दे। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सुक्त का जाप करें। दूसरा की पत्नी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए इसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे ही, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम और सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का ही सेवन भी कराना चाहिए। छठी कन्या का नाम है स्मृतिहरा। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या विजहरा कहलाती है। वह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न से के भोजन एवं मृत स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विदेशनी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली तथा स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का दोष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्र बिंदा नामक यज्ञ करे।